हमने इसलिए की है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी अपने फेलियर के साथ मुख्यमंत्री से भाजपा ने उनको हटा दिया, बदल दिया और अब नया चेहरा हरियाणा में भाजपा का मुख्यमंत्री का आया है। और अब माननीय मनोहर लाल खट्टर जी करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने ये बैठक की है और हमारी लोकसभा में भी तैयारी है और बाई इलेक्शन आएगा तो उसकी भी हमारी तैयारी है। तो समय बीतता जा रहा है मगर लोकसभा जो भी नाम जारी नहीं हुए हैं ना उनके रात हो हमारे कल हो रात न हो जाएंगे, क्या फ़र्क है उसमें? कोई फ़र्क ही नहीं है, हम तो तैयार हैं। गुप्ता जी, आप देख रहे हैं काफ़ी लंबा समय बीत चुका है, अभी तक संगठन नहीं बना पा रही कांग्रेस। किस तरीके से संगठन हमारा लोकसभा भी चुनाव नज़दीक है, किस तरीके से देखिए, इस तरीके से चुनाव कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता। देखिए हमारे जितने साथी हैं ना हरियाणा में, सभी जगह संगठन बनेगा और कुछ बना भी है, कुछ लोग बने भी हैं। सब लोग जी लगा के काम कर रहे हैं और हज़ारों साथी हर विधानसभा में आज कांग्रेस के तन मन से पूरा जी जान से काम करते हैं। पिछली बार संजय भाटिया 7 लाख वोट जीते थे, अब की बार सीएम खुद चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है? ये तो वही बताएंगे कितनी वोटों से हारेंगे, मैं उनका आकलन कैसे कर सकता हूँ। तो क्या लग रहा है जिस तरीके से अचानक से खट्टर साहब को बदला गया, कांग्रेस किस नज़रिए से देख रही है इसको? ये उनका फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेशन पे उनका कोई कंट्रोल नहीं रहा था। नशाखोरी हरियाणा के अंदर फैल गई थी, बेरोजगारी थी, अपराध था। और आपने देखा होगा कि कोई वादा भी, जैसे उन्होंने कहा कि करनाल में मैंने 2000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, तो 2000 करोड़ रुपए हमें तो कहीं करनाल में लगे नहीं दिखते। और हमें तो ये लगता है कि भाई मतलब जो है मैंने तो कई बार मेरे साथियों ने सबने डिमांड रखी इस बात की कि भाई आप अखबार में छपवाइए कि 2000 करोड़ रुपये आपने कहाँ लगाए। हमने तो ये बात रखी है लेकिन उन्होंने कहीं बताया नहीं और हम उसके ऊपर बोल रहे हैं बिल्कुल। अरे बताओ आप करनाल में कौन सी तस्वीर बदली है? वही तस्वीर है, कोई बड़ा उद्योग नहीं लगाया उन्होंने। आज करनाल अनाथ कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं आज करनाल अनाथ हो चुका है, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ना अनाथ क्यों, हम बैठे सारे कांग्रेसी भाई, हम सारे कमाल है सेवा के लिए तो करनाल की सारे साथी हैं और वही चुनाव हम लड़ना ही चाहते हैं। विधानसभा बाई इलेक्शन होता है संगठन अभी तो है नहीं, कैसे लड़ रहे हैं? संगठन, ये संगठन ही तो है, कमाल है। वो प्रदेश के युवा में सेक्रेटरी हैं, ये चौहान साहब बैकवर्ड के वाइस प्रेसिडेंट हैं हरियाणा के ओबीसी के, तो सब है। मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है एमएलए से, अनाथ उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम पूछ रहे हैं आप कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, वो करनाल के साथ धोखा करके, तो जनता के साथ धोखा करके अगर खट्टर जी चले गए तो ये तो उनका कसूर है। करनाल की जनता ने तो उनको 2 बार विधायक बनाया और बहुत वोटों से बनाया और अब वो उनका फेलियर था या भाजपा ने उन पे विचार किया कि ये कामयाब नहीं है तभी तो बदला है। अब जो नए मुख्यमंत्री आए उन्होंने हाउस के अंदर का आगे हम उन्हीं के चुनाव नहीं कराया उन्होंने। अब तो ये फैसला देने का रास्ता उन्होंने निकाला है, लेकिन हरियाणा की जनता ये जानती है कि चाहे नायब सैनी जी आए चाहे खट्टर जी रहते, सरकार फेल हो चुकी है हरियाणा के अंदर। अपराध चरम सीमा पे है, नशाखोरी चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है, घर की गृहणियों का मतलब जो है ना संतुलन बिगड़ गया है, किसान एजिटेशन कर रहा है, गाँव के सरपंचों को पिटवाया है, गांव के सरपंचों को पिटवाया है इन्होंने। और मतलब कितने लोगों ने, आशा वर्कर हैं, सफाई कर्मचारी, किसने एजिटेशन नहीं किया? सबने तो किया है। तो कांग्रेस किस मुद्दों को लेकर इलेक्शन लड़ेगी अभी? हमारे पास तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। हमारा तो बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है, हम रोजगार के साधन जुटाएंगे। हम ये भी कह रहे हैं कि 500 रुपये का गैस का सिलेंडर देंगे, हम ये भी कह रहे हैं कि 6000 पेंशन देंगे, हम ये भी कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली माफ़ करेंगे। आप एक बात देख लीजिए, अगर उनको ये उम्मीद होती तो ये 2 आदमी जो मतलब लड़ा रहे हैं जयंत जी अपने चुनाव, तो उनसे भी समझौता क्यों करते? घबराहट है ना उनके अंदर, ये तो आपको खुद ही समझ में आनी चाहिए।